एक जहन में हजरत सवाल आ रहा कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। ठीक है, घर तोड़ना, मस्जिद तोड़, बहुत सारी बातें जो मैं छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हमें सिर्फ आपको समझाना, हमें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। समझ रहे क्या करना? बोलो, मोहब्बत का पैगाम देना। लेकिन अच्छा, अब सुनो, मुसलमान परेशानी क्यों? तुमने कभी सोचा? जब सब ढूंढ रहे, कोई कुछ, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई खबरें, कुछ, हम कुरान शरीफ की तरफ को गए, हदीस की तरफ गए, तो एक हदीस भी मिल गई, एक आयत भी मिल गई। अगर कुरान शरीफ वो दौलत है ना, इसमें जब घुसोगे ना तो हीरे जवाहरात निकाल निकाल के लाओगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक यहूदी कहने लगा, सुनने की बात है उलमा के भी, एक यहूदी कहने लगा, अली मैंने सुना आपने कहा कि मैं हर चीज का जवाब कुरान से दे दूंगा। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दाढ़ी ना खशखशी थी यहाँ पे और यहाँ यहूदी की, और हजरत अली की भरी हुई। तो कहने लगा, ये बताओ मेरी ऐसी दाढ़ी है छरेरी और तुम्हारी भरी हुई, इसका जिक्र कुरान की कौन सी आयत में? लो, आज का होता तो फिर का हजरत अली बोले कुछ और पूछ, काम की बात। उनने सोचा अली अटक गए। कुरान में ऐसे ऐसे जवाहिरात है, उसने सोचा हजरत अली अटक गए। उसने लोगों को बुलाया, लोगों आ जाओ, देखो अली से जवाब नहीं दिया जा रहा। फिर बुलाया, आ जाओ, बताओ अली। हजरत अली ने फिर तवज्जो नहीं दी, अरे कुछ और काम की बात पूछ। तीसरी मर्तबा फिर उसने कहा, अल्लाह, क्या कहा? तीसरी मर्तबा फिर कहा कि ऐ अली जवाब दो। तो कुरान में इसका भी जिक्र आया, हाँ, इसका भी जिक्र आया। मोबाइल पे थोड़ी तवज्जो रखेंगे स्टेज वाले, अगर कोई जरूरी बात करनी होगी तो पीछे हटके, क्योंकि ये चैनल वाले जमा नहीं है, ये कहीं भी किसी को भी फांस सकते हैं। एक मौलाना ने किसी बच्चे को ऐसे ही कर दिया नसीहत के लिए, तो उसकी इतनी क्लिप बनाई, इतना डाला कि देखो डांट रहे हैं, और ये नहीं देखो तो बच्चे की हरकत क्या होगी। ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं। अब मैं जो बता रहा था, ये बता रहा था कुरान की आयत मिल गई और एक हदीस। मुसलमानों को टॉर्चर क्यों किया जाता है, हमें क्यों परेशान किया जाता? सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ बिमा कानू यक्सिबून। और हदीस शरीफ सुनो, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम। मतन भी पढ़ रहा हूं, इबारत भी पढ़ रहा हूं, ताकि बात पक्की होती चली जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जो कौम गुनाह खुल के करने लगे, तवज्जो रखना, जो कौम गुनाहों में हद से तजावुज करे, जो कौम गुनाह इतने करे, अब वो गुनाह को गुनाह ना समझे बल्कि फैशन समझ ले और उस पे अल्लाह से ना डरे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब क्यों रो रहे हो? अब सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें। खुल के गुनाह, खुल के। हजरत मजार शरीफ जैसी जगह कितनी पाकीज़ा, नबी के बाद, हमारे आका के बाद क्यों खातमुन नबीयीन है आका, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। दीन और इस्लाम का काम चलाने वाले दो ग्रुप, एक उलमा का, एक औलिया का। अगर किसी का कोई काम अटक जाए, किसी की पहुंच अल्लाह तबारक व ताला तक नहीं है, तो अल्लाह ने अपने दोस्त भेजे हैं, मखसूस बंदे भेजे हैं, जिनको हम और आप औलिया कहते हैं, वली कहते हैं।
करके मज़ारात पर हम हाजिरी देते, उनकी जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी रोशन करते। बोलो करते नहीं करते? मगर मज़ारात पर भी लोगों को टाइम नहीं मिलता था, तो एक साल में उर्स होता था। वो उर्स होता था, कुरान खानी होती थी, अल्लाह वालों का जिक्र होता था, नसीहत की बातें होती थी, तौबा कराई जाती थी, कोई मुत्तकी परहेजगार आता था, आकर के दुआएं करता था, सबकी बिगड़ी बन जाया करती थी। अब हमारी इस कौम ने उसको भी बिगाड़ दिया, नाम उर्स रखा है और पूरी की पूरी गुंडागर्दी शुरू। उर्स के अंदर इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स बैठा, दोनों कव्वाली गा रहे हैं, एक दूसरे को गंदे गंदे शेर, ये उसे कह रही है, वो उसे कह रहा, इतने गंदे गंदे शेर, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ के नोट ऐसे बरसा रहे, ऐसे करके ऐसे, बहन बेटियां सब देख रही है, ये गुनाह नोट दे करके खरीद रहा है, और वो भी कहां? अल्लाह वाले के मजार पे। ऐसी कौम पे जालिम बादशाह नहीं, पत्थर बरसे तब भी कम है। तुमने कभी सोचे, कारनामे देखे? अगर पत्थर बरसे तब भी कम। ये एक चीज बताइए। और इतना पाक साफ रखा था कि जाए 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह वाले की जिंदगी देखे, उनकी बारगाह में जाकर के दुआएं मांगे, अल्लाह तबारक व तआला से उनका वसीला और वास्ता दे करके मांगे। मगर किसी भी मजार पे चले जाओ तो तुम्हें ये दिल से दुआ मांगना तो, आंसू निकालना तो अलग रहा, इतनी औरतें पटी पड़ी हैं, चीखो पुकार, कोई उधर आधी नंगी है, किसी के कपड़े कैसे ही, कहीं दुपट्टा नहीं, बाल फैले पड़े, किसी पे हवा, किसी पे जिन, किसी पे भूत। इन सबको मजार पे लाने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें अब कोई भी ढंग से जाकर के वहां पर फातिहा नहीं पढ़ सकता। और इस्लाम ये कहता है, औरत को, अहनाफ के नजदीक औरत को मज़ारात पर जाना जायज नहीं, नहीं, नहीं। कौन कहता है ये? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो, वो नहीं, मजहब इस्लाम, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, इस्लाम का कानून यह कहता। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये जो मजार पे औरतें आ रही हैं, ये गैरों की हैं? पंजाबियों की हैं? अमेरिका से आ रही हैं? इंग्लैंड से आ रही हैं? अम्स्टर्डम से आ रही हैं? किसकी है ये? नहीं रोक सकते हो तो चौराहे पर रोते क्यों हो? हजरत कुरान शरीफ की आयत है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। पूछो इन उलमा से, कुरान की आयत है। मामला क्या बताऊं? बनी इसराइल, अब बातें मत करो, आहिस्ता आहिस्ता। बनी इसराइल, उनको हुक्म दे दिया था कि हफ्ते के दिन यौमुस सब्त, शनीचर के दिन इबादत का दिन है, कोई काम काज नहीं करना। समंदर के किनारे पर वो बस्ती इलिया थी, का कोई काम मत करना। वो मछली पकड़ने का काम करते थे, तो उन्हें हुक्म दे दिया गया, ये काम मत करना शनीचर के दिन। बेटा बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। शनीचर के दिन कोई काम मत करना, इबादत करना। उन्होंने क्या किया? चालबाजी शुरू कर दी। जुमे की रात में जाके जाल लगा के आ गए, शनीचर के दिन काम नहीं कर रहे हैं, खाली देखा भाली कर रहे हैं, और इतवार के दिन जाकर के जुमे को जितनी फंसी थी सब निकाल के ले आए। कुरान शरीफ में कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, अल्लाह ने उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदर बना दिया, बंदर। कुरान की बात गलत हो सकती? कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, धुतकारे हुए, उनके हाथ बंदरों जैसे, उनके कान बंदरों जैसे, उनकी नाक, ये पैर सारे के सारे बंदर जैसे हो गए, मगर दिल इंसानों का था। तफसीर में आता है क्यों? इसलिए ताकि
वो सोच सके, समझ सके कि हाँ देखो हमें अजाब कैसा हो रहा। बंदर 3 दिन तक उछलते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे। लोगों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। कूनू क़िरदतल ख़ासीन। 3 दिन तक उन्हें बंदर रखा, पत्थरों की बारिश बरसाई और नेस्त नाबूद कर दी। अल्लाह की नाफरमानी करने पर तुमने झांका गिरेबान में कभी कितने करतूत कर रहे हो? कभी देखा अपने आप को? तवज्जो रखो मेरी तरफ। कभी देखा अपने आप को? नहीं देखा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को रहमत बना करके भेजा। वरना पिछली उम्मतों में ना किसी ने मुर्गी चुरा ली तो पर जमाए, सींग वाला कोई जानवर चुरा सींग जमाए। आका को महबूब रहमत बना करके भेजा अपने महबूब को, तो बचे पड़ो। तो ये हालत है। मेरे नबी को देखो यार, पैदा हो रहे तो तुम्हारे लिए दुआ रब्बी हबली उम्मती। जवान है तो नोकीले पत्थर पे सर रख करके रब्बी हबली उम्मती। कब्र में जा रहे हैं तो फिर हजरत कुसुम बिन अब्बास ने होठ हिल रहे थे, नबी के कान पर कान रख करके देखा तो नबी यही फरमा रहा है रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, गले में ओजड़ी पड़ गई है, नबी पे पत्थर औबाश गुंडों ने मारे, रास्ते में कांटे बरसाए गए। नबी ने कितनी तकलीफ उठाई है इस उम्मत की खातिर, रातों रात रो रो करके दुआएं की है। और इस उम्मत का ये आलम है। नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना, अगर तू पाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा है गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहाँ पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं, कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहां पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहां पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहां किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी माँ नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहाँ फेंक करके बड़ी बारात में घूम रही है, क्या इसकी माँ मर गई है?
है, इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है, क्या इसका कोई नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, माँ को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहां सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा, खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, उलमाए अहले सुन्नत,